राधे राधे दोस्तों। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सभी को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वर्ष 2026 में वरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का सही समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत का पारण किस समय और किस विधि से किया जाएगा और इस दिन क्या करना चाहिए तथा किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले आप सभी भक्तों को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली का वास हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से पूरे नियम व निष्ठा के साथ व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के वाराह अवतार का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान की पूजा और कथा का श्रवण करने से हजारों गोदान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं इस व्रत की तिथि और समय की। वर्ष 2026 में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 अप्रैल दिन रविवार को रात्रि 1:19 से होगा। वहीं इस एकादशी तिथि की समाप्ति 13 अप्रैल दिन सोमवार को रात्रि 1:10 पर होगी। इसीलिए सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार सभी श्रद्धालु चाहे वे स्मार्त हो या वैष्णव सभी 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को वरुथनी एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं व्रत के पारण के विषय में। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। वर्ष 2026 में द्वादशी तिथि का प्रारंभ 13 अप्रैल दिन सोमवार को रात्रि 1:01 से होगा और इसका समापन 14 अप्रैल दिन मंगलवार को रात्रि 12:14 पर होगा। हरिवासर की समाप्ति 14 अप्रैल दिन मंगलवार को प्रातः 6:57 पर होगी। अतः सभी व्रतीजन 14 अप्रैल को सुबह 6:58 से लेकर सुबह 8:33 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। यही समय व्रत खोलने के लिए सबसे शुभ माना गया है। पारण की विधि की बात करें तो शास्त्रों में बताया गया है कि कुशोदकेन पारणम अर्थात कुशा मिले हुए जल से व्रत का पारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यदि यह संभव न हो तो साधारण जल, फल या तुलसी दल के माध्यम से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। ध्यान रखें कि पारण हमेशा सात्विकता और श्रद्धा के साथ ही करें। अब बात करते हैं इस दिन के महत्वपूर्ण मुहूर्तों की। 13 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:02 से लेकर 4:50 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:38 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:20 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 7:13 से 8:48 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त 14 अप्रैल को दोपहर 3:09 से शाम 4:45 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ या नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। पूजन के शुभ समय की बात करें तो प्रातः काल पूजा का उत्तम मुहूर्त 13 अप्रैल को सुबह 5:38 से लेकर 7:12 तक रहेगा। वहीं संध्या काल में पूजा का समय शाम 4:45 से लेकर रात 7:44 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक रहेगा, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन के नक्षत्र और योग की बात करें तो 13 अप्रैल को घनिष्ठा नक्षत्र शाम 4:30
3 मिनट तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग की स्थिति में शुभ योग शाम 5:17 तक रहेगा और इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। अब जानते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। वरुथनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के 12 अवतार की विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें और विशेष रूप से तुलसी दल अवश्य चढ़ाए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान को नैवेद्य के रूप में विभिन्न प्रकार के फल और मिठाई अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन भगवान को खरबूजे का भोग अवश्य लगाए, क्योंकि इसे इस व्रत में विशेष फलदायी माना गया है। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो इसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। भोग अर्पित करने के बाद भगवान को जल से आचमन कराएं और मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करें। इसके बाद दक्षिणा अर्पित करें और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु के अष्टोत्तर नाम, चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। पूजन के अंत में भगवान की आरती करें, दीप प्रज्वलित कर नीराजन करें और अपने भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार सुबह और शाम दोनों समय श्रद्धा और विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करें। व्रत के नियम की बात करें तो इस दिन व्रती को पूर्ण रूप से सात्विक आचरण करना चाहिए। यथासंभव निर्जला या फलाहार व्रत रखें। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव ना हो तो एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें और किसी भी प्रकार के गलत कार्य से दूर रहे। अगले दिन द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान की पुनः पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दे और समय अनुसार व्रत का पालन करें। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, इस प्रकार आप वरुथनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ संपन्न कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।